अब एक बहन जी आई, बोली हमको पेशी आती है। तो हमने कहा अच्छा तो बैठ जाओ, हम भी देख लें पेशी। हमने पहले जाप करना तुम बंद, पूजा पाठ करना पुराना बंद नहीं करोगी तुम, बैठो। अच्छा बैठी कैसे? जैसे मुल्ला लोग बैठते हैं वही, घुमा के पैर, मुल्ला टाइप। हमने कहा पालथी लगाओ, पालथी नहीं लगा रही, मुल्ला टाइप बैठ गई और लगी नमाज पढ़ने जैसे करती थी। दो चार पटकनी खाई। तो हमने कहा रुको, अच्छा तो कुछ है तो है नहीं, तो अब तुम ही पिट लो थोड़ी देर खुद। तो दरबार ने उन्हीं को कस के ठीक से ठोंका पीटा, बैठ गई बिल्कुल आराम से। हमने अब कह रहे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कह यार क्यों पुराना करती हो पूजा पाठ, मना किया जाता है, उसी से आपको समस्या होती थी, है ना, और आप फिर से वही चालू कर देते हो, तो फिर से आपको वही श्रृंखला चालू हो जाती है। आप खुद आमंत्रित करते हो किसी को, तो आपको झटके तो आएंगे। तो इनसे बचना है, सीधे ईश्वर को ध्यान करिए। बीच में कहने में ख़राब लगता है मुझे, क्योंकि नाम गुरु का आता है बीच में, इसलिए कहने में ख़राब लगता है, लेकिन चूँकि आप बीमार रहते हो, प्रक्रिया है, तो समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जो अपूर्ण है वो गुरु नहीं है, जो केंद्र में नहीं है वो गुरु नहीं है। समझ रहे हैं? गुरु का मतलब होता है भारी, और गुरु प्रसाद का मतलब होता है हल्का हो जाना। तो गुरु का प्रसाद मिले, गुरु की कृपा मिले तो आप हल्के हो जाते हो। गुरु तो भारी है ही, ये केंद्र में है, सबसे भारी है, लेकिन केंद्र में रहने के कारण भारहीन है। केंद्र में रहने के कारण भारहीन है, दृश्यहीन है ही नहीं, लेकिन केंद्र में है ना। आप देखो पहाड़ में अगर आप झोला लेके चढ़ो, गठरी लेके हाथ में, तो आप चढ़ नहीं पाओगे, लेकिन शरीर में ऐसी जगह रख लो उसको जहाँ आपके गुरुत्व केंद्र बन जाए, आप आराम से चढ़ते चले जाओगे। पूरी चढ़ाई में देखते हो कि बच्चों को लोग यहाँ कंधे में लेके चलते हैं, वो केंद्र बन जाता है गुरुत्व का, तो नहीं लगता कोई बैठा भी है ना। लेकिन अगर कन्या लेके चलना पड़े एक तरफ, तो दिक्कत होगी, आप थक जाओगे, है ना। यही सब चीज़ें रहती हैं। अब देखो जैसे, अच्छा ये पहले अभी इनकी स्मृति बाकी है, इनकी स्मृतियाँ बाकी हैं, तब चिल्लाना बनता है। तो यही सब चीज़ें हैं। धैर्यपूर्वक आपने इतना अच्छे से अपना सारा कार्यक्रम किया है, और आप पूरी तरह अच्छे हैं, समस्याएं रह नहीं जाती। आप यही बताते हो, अभी यही आएगा, जितने लोग खड़े होंगे यही एक ही बात होगी, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, वहाँ दर्द है। बस जिसके लिए आप आए नहीं थे, जिसके लिए आप बिल्कुल दरबार नहीं आए थे, समस्याएं वही बताओगे आप, क्योंकि वो समस्याएं तो चली गई। और एक और बढ़िया काम करते हो आप, आपके परिवार में रामनाथ को समस्या थी, अब वो तो ठीक हो गए। जब यहाँ मिलने का नाम आता तो भोलानाथ को आप ऊपर बढ़ा देते हो ऊपर, कि तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी खत्म हो जाए भोलानाथ। अब भोलानाथ खड़े हो जाते, हमें ये दिक्कत। चलो दिक्कत तो सभी की जाती है, चाहे भोलानाथ आए, चाहे रामनाथ आए, चाहे श्यामनाथ आए, वो तो जिनको आपने डीएनए में रखा है वो सभी की जाएगी, है ना। तो ऐसे धैर्यपूर्वक आपको चिकित्सा अपनी करनी है। कोई गंदा विचार रह नहीं जाता मन में, आप चेक करके देख सकते हैं। जिससे आपको सबसे ज़्यादा घृणा रही हो अपने जीवन काल में, उसको ध्यान करके देख लो आंख बंद करके, उसके लिए भी गंदा विचार नहीं आएगा। जिसका नाम आते आपको गाली मुंह से निकलती थी, आप करके देख लीजिए। पति पत्नी आपस में करके देख लें, एक दूसरे के लिए प्रेम आ रहा है, एक दूसरे के लिए, बच्चों का पढ़ाई में मन कर रहा है, पढ़ेंगे। ये सारी गंदगी सब जाती है तो सब अच्छा होता। बुद्धि सबकी सेंटर पे आ गई, सुई है। अगर पागल नहीं थे तो बुद्धि बिल्कुल सेंटर पे है, और बुद्धि जब सही रहती है तो उससे आपको व्यापार करने में, नौकरी करने में, आपस के संबंधों को निभाने में बहुत आराम मिलता है, और अच्छे से निभाते हैं। ये सब चीज़ें आपने अभी एक सोचते एक वीडियो बनाएं, जो दरबार से जाते हैं यहाँ से, इस तरह की समस्या रहती, एड़ी में दर्द और मुंह में छाले और पेट नहीं साफ हो रहा, बवासीर हो गई है, जाने क्या क्या। तो एक वीडियो बना देंगे उसको, भैया देखो करो प्राणायाम, वो भी चला जाए, तुम्हारा निकल जाए रोग, बना ही देंगे। हफ्ते 10 दिन में बना देंगे उसको भी,
तो उसको देखो भाई, क्यों इतनी कसरत करके इतना लंबा आते हो, है ना। पेशियाँ सबकी कट जाती, पेशियाँ रहती नहीं किसी की। अगर आप पुराना पूजा पाठ करने लगोगे तो जरूर झटका आपको आएगा जरूर, क्योंकि आप प्रेतों की पूजा करते रहे हो अभी तक, इसीलिए आपको समस्या। फिर प्रेत की करने लगो, आपको लग रहा है हम तो हनुमान जी की पूज रहे हैं, वो ऐठे प्रेत जिनकी आप करते थे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि स्मृतियाँ तोड़ दीजिए। हनुमान जी की कोई मूर्ति रखी रही हो या किसी देवी देवता की रखी रही, इसका पूजन पाठ करते रहें और उससे आपको समस्या होती रही है, पेशियाँ आती रही हैं, कष्ट होते रहें, आप उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरी मूर्ति ले आइए उसी देवी देवता की जो आप रखे थे, नई मूर्ति ले आइए ताकि स्मृति टूट जाए। उस स्मृति से, जो मूर्ति से आपकी स्मृति बनती थी, वो टूट जाए। इतनी बात है, ये विज्ञान है। आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, बेशक उन्हीं की करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, खूब करिए, लेकिन वो मूर्ति विसर्जित करके नई मूर्ति ला के रखिए और छोटी रहे, इतनी छोटी रहे कि वो 6 इंच के आसपास हो, 6 इंच से बड़ी ना हो, वो मूर्ति रखिए। इससे बड़ी मूर्ति बिल्कुल नहीं रखना है। उससे बड़ी मूर्ति का मतलब अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो क्या होता है, फिर वो उसमें दूसरे जीवन घुसते हैं और उनकी आप पूजा करते हो, वो पूजा करके खाते थे और आपको उल्टा तंग करते थे। इन्हीं से बचना है, बाकी आप अच्छे रहते हो। पितरों की मुक्ति हो गई। मैं कहता हूँ जब आँख बंद करके अपने किसी पितर को देखो, शक्ल नहीं दिखेगी, मतलब मुक्ति हो गई। रोग कष्ट जाते ही हैं आपके, चले ही गए हैं। तो ये सब अच्छा ही होता है। धैर्यपूर्वक आपको केवल प्रतीक्षा करनी है, 4 लेयर की सुरक्षा आपको मिल जाती है। जब आप दीक्षा लेते हो दरबार से, परम पूजनी बाबा जी के श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल होते हैं और दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा, वो जप करते हैं, तो आपको 12 लेयर की सुरक्षा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के